सो हेलो वीएलसीएंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की, और क्लास 11th में बात चल रही है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हमने बात किया था, अभी तक यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट पे हम लोग अटके लटके पड़े थे, और यही सब चीज़ों को हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले हमने मेजरमेंट की बात किया था, और मेजरमेंट हमने कहा था कि मापन क्या है। तो मापन हमने कहा कि किसी भी भौतिक राशि का किसी अन्य भौतिक राशि के तुलनात्मक क्या बोला जाए, किसी भी भौतिक राशि का कितना गुना दिया गया है, उस गुना के अकॉर्डिंग उसका मापन मेजरमेंट कहलाता है। मतलब कि अगर बात की जाए सिंपली, तो मैंने कहा कि मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ले लिया जाए, मैंने कहा कि मान लो कि मेरे पास एक बुक है, और वो बुक मात्र 2 किलो का है, और उसी के सापेक्ष मैंने कहा कि उसका नोट्स मैंने बनाया है, वो नोट्स मात्र 1 किलो में बन गया है। मतलब कि हमने क्या कहा कि किसी एक की कितना गुना वो बनाया, या कितने गुना उसके सापेक्ष वो है, अर्थात कि एक ही तुलनात्मक रूप में हम लोग लेके चलना है। हमने कहा इसमें दो बात है, एक है परिणाम या एक, और दूसरा क्या है, यूनिट। हमने दो चीजें आपको दिखाया था। हमने कहा था कि एन और यू। एन मतलब हो गया परिणाम या परिमाण, और यू क्या हो गया, इकाई। अब वही हम लोग आज बात करने वाले हैं कि इकाई क्या है और इकाई को कैसे समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट, और यूनिट की आज टॉपिक लगाएंगे, और हेडिंग लगाइए मात्रक। क्या लगाएंगे बाबू, मात्रक। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगाने वाला हूं यहाँ पे मात्रक, और मात्रक को समझते हुए आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और मजेदार टॉपिक को पढ़ेंगे। और मात्रक को हम लोग लिखते हैं यूनिट। क्या लिख देंगे बाबू, यूनिट, इकाई या मात्रक। समझिएगा कि अगर मैं बात करूं कि मात्रक क्या है, तो मैं बोलूंगा कि किसी भी भौतिक राशि, ध्यान रखिएगा, किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जाना, अर्थात जो तुलना किया जा रहा है जिस इकाई के सापेक्ष, जिस वर्ड के सापेक्ष, वो क्या कहलाएगा, उसका यूनिट कहलाएगा। अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा किसी भी भौतिक राशि का तुलना, किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जाना उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। मैं यहां लिख रहा हूं किसी भी भौतिक राशि का, किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जाना वह उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने कहा कि ये दुनिया, ये फिजिक्स, मेरी फिजिक्स 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। फॉर द एग्जाम्पल मैं बात करने वाला हूं 3 चीजें। जैसे मैंने कहा 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है मेरी फिजिक्स। तो मैंने कहा क्या क्या, मैंने आपको बताया द्रव्यमान, लंबाई, और तीसरा क्या बेटा, समय। ये 3 चीजों से हमारा फिजिक्स, पूरा फिजिक्स का यूनिवर्स पूरा इन्हीं तीनों पे डिपेंड है, और इन्हीं 3 पे, इसीलिए मैं इनको बोलता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा अगर बात की जाए कि इस संसार को बनाने के लिए 3 ही लोग लगे थे, और वो हैं हमारे पूजनीय ब्रह्मा विष्णु महेश। उसी प्रकार मैं अगर बात करूं कि फिजिक्स को बनाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश, द्रव्यमान, लंबाई और समय। अगर देखा जाए तो ये एक मेरी भौतिक राशि है, इसे बोलूंगा मैं एक भौतिक राशि। और वो कैसी भौतिक राशि, मैंने आपको पिछले टर्म में पढ़ाया था, मूलभूत भौतिक राशि, जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक बेटा, ध्यान रखिएगा। अभी देखो ये लंबाई और समय। मैंने कहा किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जाना वह उस भौतिक राशि का मात्रक कहलाता है। जैसे मान लो कि द्रव्यमान का मैं तुलना कर रहा हूं, लेकिन द्रव्यमान का मैं तुलना किसके सापेक्ष करूंगा, उसकी कुछ यूनिट होगी, कुछ इकाई होगी, कुछ मात्रक होगा, उसी के सापेक्ष मैं बात करूंगा। तो मैं बात करूं कि द्रव्यमान का मात्रक, समझिएगा कि द्रव्यमान का मात्रक या द्रव्यमान का तुलना अगर मैं बेसिकली बात करूं तो किलोग्राम में होता है। किसमें होता है, किलोग्राम में। उसी प्रकार लंबाई का मात्रक, बेसिकली वैसे ही वह बात किया जाए तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर में। इसको मीटर में हम बात करते हैं कि कितना गुना कौन सा लंबा है, और लंबाई को नापने के लिए इकाई जो उपयोग में ली जाती है वो क्या हो जाएगी, मीटर। तो मैंने लिखा भी है किसी भी भौतिक राशि का तुलना किया जाना। ये क्या हो रहा है, तुलना किया जा रहा है, उस भौतिक राशि का वह मात्रक कहलाता है। मतलब कि जिस प्रकार वो तुलना किया जाएगा और जिस सापेक्ष हम उसकी बात करेंगे, उस भौतिक राशि को जिसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, वो उस भौतिक राशि क्या कहलाएगा, मात्रक। यहीं पे मैं कह दूं कि समय का मात्रक, तो समय का मात्रक ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या होगा बाबू, सेकंड। समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड।
अब यही चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैंने कहा कि अगर बात की जाए कि ये हमारे बेसिकली जो मूलभूत भौतिक राशि हैं या भौतिक राशियाँ जो मुझे पढ़नी है, जो मैंने देखा और जिनके बारे में समझा और जो आगे पूरे फिजिक्स में अप्लाई होने वाले हैं, उनका बेसिक मैंने मात्रक को समझा और मात्रक को समझते हुए मैंने उसका मात्रक लिख दिया। लेकिन इस मात्रक को लिखते वक्त कुछ बातों को ध्यान रखना है। तो लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे कि मात्रक को लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान दें। किसी भी भौतिक राशि का अगर मात्रक लिख रहे हैं तो मात्रक लिखते वक्त कुछ बातों का ध्यान दें। देखिए, कुछ बातों का ध्यान दें। जैसे कि मान लो जो भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का जो सुनिश्चित मात्रक दिया गया है वह मात्रक क्या हो, सर्वमान्य हो, और सर्वमान्य के साथ साथ उसका आकार और जो भी उसके बारे में और बता पाए, आकार हो गया, परिमाण हो गया, वो क्या हो, फिक्स्ड हो। जैसे मैंने बोला कि पहली बात कि सुनिश्चित मात्रक सर्वमान्य हो। क्या हो बाबू, सर्वमान्य हो। मतलब कि पहली बात मैंने बोला कि जो भी सुनिश्चित मात्रक मैंने किसी भी भौतिक राशि के लिए बोला है वो क्या हो, सर्वमान्य हो। और दूसरा कि इसमें फिक्स्ड आकार और परिमाण हो। मतलब कि यहां पे बात किया गया कि परिमाण और आकार की, तो परिमाण और आकार क्या हो जाए, यहां पे फिक्स्ड बात किया गया हो। ये नहीं कि चेंजेबल हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं बात कर रहा हूं कि 2 kg और ये 2 kg क्या हो जाए, चेंजेबल। यहीं पे मैं बात करूं कि दूसरा पॉइंट इसी से रिलेटेबल कि ध्यान रखना है कि जो मात्रक हम लिखेंगे वह मात्रक ये ध्यान रखेंगे कि मात्रक ताप दाब समय के पर आधारित न हो। मतलब कि ताप दाब समय परिवर्तित करने पर मात्रक में परिवर्तन ना आए। तो हम लिखेंगे सुनिश्चित मात्रक ताप दाब समय के आधार पर परिवर्तित ना हो। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि ध्यान रखिएगा कि समय ताप दाब के आधार पर परिवर्तित ना हो, या लिख सकते हो कि समय ताप दाब से प्रभावित न हो। समय ताप दाब से प्रभावित न हो। मतलब कि अगर समय ताप दाब ये सब परिवर्तित किया जाए तो मात्रक में परिवर्तन ना आए। जैसे कि मान लो कि आप अपने मार्केट में जब गए और मार्केट में मम्मी ने भेजा कि जाओ बाबू 1 किलो नेनुआ लेके आओ, तो आपने 1 किलो नेनुआ लिया। एक हो गया परिमाण और दूसरा किलो क्या हो गया, उसका मात्रक। अब जो सुनिश्चित मात्रक उस चीज के लिए या उस भौतिक राशि मतलब क्या, द्रव्यमान ही तो आप तौले हो, उसके लिए जो सुनिश्चित जो आपका मात्रक लग गया है, अब वो मात्रक सर्वमान्य है। मतलब कि सर्वमान्य मतलब कि हर एक जगह जहां भी जाओगे वो उतना ही मिलेगा, उतना ही तौलोगे, उतना ही प्राप्त होगा। दूसरी बात कि वह मात्रक ताप दाब समय पर परिवर्तित ना हो। मतलब कि आप वहां से लेके आए और समय जिस समय खरीदे कुछ और समय था, आप लेके आए, समय परिवर्तित हुआ। ऐसा ना हो कि आपका जो भौतिक राशि जो भी चीज आप लेके आ रहे हो, जो भी सब्सटेंस लेके आ रहे हो, वो उसका क्या हो जाए, मात्रक के अनुसार उसमें परिवर्तन आ जाए। तो घर पे लावे तो बड़ी कुटाई होगी, क्योंकि तुम क्या करते हो बाबू, सामान खरीदे चॉकलेट खाने चले जाते हो, दोस्त यार के साथ चले जाते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, सामान आपका घटने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। और तीसरी बात जो मुख्य बात है, इस बात को ध्यान रखना है कि तीसरी बात में आपको यह समझना है कि जब भी जो भी भौतिक राशि होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी भौतिक राशि की जो मात्रक हम लिखेंगे उसमें आसानी से मतलब कि परिभाषित किया जा सके। मतलब कि कोई भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि आपने एक चीज बोला हमको, मतलब हमने आपको बोला कि सुनिश्चित मात्रक सर्वमान्य हो, परिमाण आकार फिक्स्ड हो, सुनिश्चित मात्रक ताप दाब समय से प्रभावित ना हो, और तीसरा बात कि हम कह दें कि जो भी मात्रक यूज हो वो उसको परिभाषित किया जा सके। अर्थात बोला जाए कि सुनिश्चित मात्रक को आसानी से परिभाषित किया
जा सके। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है और इन बातों को ध्यान रखते हुए हम मात्रक की ओर चलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर मात्रक लिखेंगे कैसे? तो लिखने के लिए हमने कहा कि n और u। आपने कहा कि सर n u बराबर कांस्टेंट भी तो होता है, तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है। आपने कहा कि एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए कि किसी समय यूनिट में परिवर्तन कर दिया जाए, मतलब इकाई में परिवर्तन कर दिया जाए। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, इकाई में परिवर्तन करो, तो करोगे तो क्या हो जाएगा? परिमाण में भी परिवर्तन हो जाएगा। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जाम्पल लिया नेनुआ का, तुरई का। आप घर मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हो, और मार्केट से खरीद के जब लेके आ रहे हो तो मम्मी ने बोला 1 केजी लेके आना है, तो आपने 1 केजी ले लिया। लेकिन जैसे ही लेके आ रहे हो, आपसे किसी रास्ते में किसी ने पूछ दिया कि एक बात बताओ कितना ग्राम नेनुआ लिए हो, तो आपको अरे यार क्या बकवास कर रहा है, 1 किलो लिए हैं। नहीं, अब ये क्या हो गया? यूनिट में परिवर्तन। जैसे ही यूनिट में परिवर्तन होगा, परिमाण में भी परिवर्तन आ जाएगा। अब उसने क्या बोला? कितना ग्राम। ग्राम मतलब कि अब किलो से छोटी यूनिट हो गई, तो वहां पे क्या हो जाएगा? संख्या, परिमाण में संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगा। क्या मेरी बात आ रही है? ये धीरे धीरे एक एक चीजें हम सिखाएंगे, रिलेटेबल पॉइंट है, समझिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसको अच्छे से नोट करिए, मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझेंगे। अब देखिए, जो मात्रक है ना बाबू, ये मात्रक हमने पिछले टर्म में बताया था कि 2 प्रकार की राशियां हैं। एक है मूलभूत भौतिक राशियां और दूसरा है व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तो ये जो मात्रक है ना बाबू, ये मात्रक दोनों के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? दोनों के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि मात्रक अगर लिखूं, तो मात्रक मुझे लिखना हो तो मात्रक दोनों के लिए लिखूंगा, और दोनों के लिए अर्थात मैं यहां पे लिख दूं कि इधर लिखूंगा मूल मात्रक। क्या बोलूंगा बाबू? मूल मात्रक। और ये मूल मात्रक किसके लिए लिखा जा रहा है? मूलभूत भौतिक राशि के लिए। और इधर क्या लिखूंगा बाबू? व्युत्पन्न राशि, या सॉरी बोला जाए व्युत्पन्न मात्रक। और ये व्युत्पन्न मात्रक किसके लिए लिखा जा रहा है? जो व्युत्पन्न राशियां हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात करूं कि मूलभूत या मूल भौतिक राशि, जो मूल भौतिक राशि हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे या नहीं करेंगे? आपसे अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे सर आपने पढ़ाया है वे भौतिक राशियां जो हमेशा स्वतंत्र रूप से रहे, अर्थात किसी पर डिपेंड ना करे, वो क्या होती हैं? मूलभूत भौतिक राशियां। उनका मात्रक लिखना मूल मात्रक कहलाता है। अगर मैं कह दूं कि अगर ये बात बताइए कि हम कहें कि वे मात्रक, दूसरी बात कि जिन्हें अन्य मात्रकों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, मैं यहाँ पे पहला पॉइंट लिखने वाला हूं और शानदार पॉइंट लिखने वाला हूं। शानदार पॉइंट में ये कि पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहाँ पे कि वे मात्रक या मूल वे मात्रक, या बोल दिया जाए कि वे राशियां जो किसी, या बोला जाए जो हमेशा, जो सर्व, या बोला जाए जो सदैव स्वतंत्र हो। जो सदैव क्या हो बाबू? स्वतंत्र हो। मतलब वे राशियां जो स्वतंत्र हो, या मैं राशियों के जगह पे क्या लिख सकता हूं? वे मात्रक जो सदैव स्वतंत्र हो। दूसरी बात यहां पे मैं इसके लिए बोल सकता हूं इसके संदर्भ में कि वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जाए, उन्हें क्या बोलेंगे? मूल मात्रक। अगर मैं इसके लिए पहला पॉइंट बोलूं तो वो बोलूंगा वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर हो। क्या हो बाबू? पर निर्भर हो। अब यहीं पे मैं दूसरी बात यहां बोल रहा हूं कि यहां पे जैसे मैंने बोला कि वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा, वहीं यहां बोलूंगा वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक द्वारा व्युत्पन्न किया जाए, या बोला जाए मूल मात्रक का उपयोग करके उत्पन्न किया जाए
व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। देखिएगा मजेदार चीज है, मैंने बोला कि मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल मात्रक में जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं पेश कर दूं तो मैंने बोला कि मूल मात्रक के लिए जैसे मूल मात्रक वही जो मूल राशियां हैं, मूलभूत राशियां जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया द्रव्यमान, लंबाई, समय, इन सब का मात्रक जो होगा, द्रव्यमान का हो जाएगा किग्रा, लंबाई का मीटर और समय का सेकंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब कि हमने कहा कि वे मात्रक जो किसी पर डिपेंड ना हो, हमेशा क्या हो, स्वतंत्र हो, और जिन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है, अर्थात व्युत्पन्न नहीं किया जाए, वो क्या है, मूल मात्रक है। उसी प्रकार ने व्युत्पन्न मात्रक के बारे में बोला कि वे मात्रक जो मूल मात्रक पर निर्भर करते हो या निर्भर हो, वे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक का उपयोग करके उत्पन्न किया जाए, व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बल, वेग, त्वरण, कार्य इत्यादि, बहुत सारे जिसमें बहुत सारे मूल मात्रक का उपयोग कर करके उन राशियों को अर्थात उन मात्रकों को तैयार किया गया है। जैसे अगर मैं बात करूं जस्ट एन एग्जांपल कि बल का, तो बल के लिए आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि बल का होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, या पहले वेग का बात कर लिया जाए, वेग बात कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वेग का, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, तो फॉर्मूला यही होता है, विस्थापन बटे समय। अब ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं, और ये मूलभूत भौतिक राशियों से ये इस राशि का उत्पन्न हुआ है, जिसे बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, और इसका मात्रक कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मैंने कहा विस्थापन को नापा जाएगा मीटर से। किससे नापा जाएगा बेटा, मीटर से। इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। अब यही समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। तो इस प्रकार जो वेग का मात्रक निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, मीटर पर सेकंड। इसको बोलेंगे मीटर पर सेकंड। आगे ऐसे करके मैंने बहुत सारा चीज़ों आपके लिए रखा है कि आपको समझाया जाएगा, आपको कराया जाएगा क्वेश्चंस के रूप में। परंतु अभी हम लोग बेसिक चीजें बात कर रहे हैं और डेफिनेशन को लेके चल रहे हैं कि कैसे चीजों को, कैसे मेरा बच्चा जो क्लास 10th का उभरता हुआ सितारा क्लास 11th में आया है कैसे सीखेगा। उन सब चीजों को मैंने एकदम बेसिकली बाबू जीरो टू हीरो की तरफ मैं आपका जो कोर्स है ऐसे लेवल तक ले चल रहा हूं। जरूरी आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो मुझे आता है। बाबू यहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चों को मद्देनजर रख के नहीं पढ़ाया जा रहा है, एवरेज एंड बिलो एवरेज, मतलब कि दो बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जिससे कि मेरा हर एक जो बच्चा जिसको भौतिक विज्ञान नहीं आता है, जो भौतिक विज्ञान से भागता है, जो रसायन विज्ञान से भागता है, जो जीव विज्ञान से भागता है, उसके लिए सरलतम नोट्स प्रोवाइड हम करा पाएं, उसको हम सिखा पाएं और सही में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का मैं उसे फील करा पाऊं। तो ध्यान रखिएगा, अब ये मत कहिएगा कि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, और बेसिक चीज़ें सीखना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखिएगा, जब बेसिक चीज़ें हम सीखते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझ पाते हैं। अगर आप ऐसे ही तुक्का मार के कहोगे नहीं हमें आता है, तो ये तो फिर गड़बड़ बात है। अगर आता है तो करके बताओ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी आने वाले हैं और क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बात करूं बाबू कि एक छोटी सी बात कि मात्रक पद्धति क्या थी। तो मात्रक पद्धति को समझिएगा, मैं हेडिंग डालने वाला हूं। ये बात मेरी समझ में आ गई, आपको भी समझ में आ गई, पूरा शानदार चीज रहा, एक एक चीज समझ में आ गया। अब मैं बात करने वाला हूं कि यहां पर मात्रक की पद्धति, मतलब कि मात्रक पद्धति का मतलब यह है बेटा, ध्यान रखिएगा कि भिन्न भिन्न जगहों पर जो मूलभूत भौतिक राशियां थी उनके मूल मात्रक बनाने के लिए डिफरेंट तरीके से बनाया गया, और इसी को पद्धति प्रणाली में पढ़ा जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि जो भी भौतिक राशियां हैं या उसी को बोला जाता है मात्रक पद्धति। तो मात्रक पद्धति की अगर हम बात करें कि मात्रक पद्धतियां, तो ये तीन हैं। तीन कौन कौन से, एमकेएस, सीजीएस एंड एफपीएस। एमकेएस को बोला जाता है मीट्रिक प्रणाली, और सीजीएस को बोला जाता है बाबू फ्रेंच प्रणाली, और वहीं पे एफपीएस को बुलाता है ब्रिटिश प्रणाली, और मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो क्या मैं इसको मिटा दूं, मिटा रहा हूं। देखना, मैं यहीं पे छोटा सा एक हेडिंग, शानदार हेडिंग डालने वाला हूं, उसका नाम है
मात्रक पद्धतियां, या इसी को बोला जाए प्रणाली, मात्रक प्रणाली। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं बाबू? सिस्टम ऑफ यूनिट। और सिस्टम ऑफ यूनिट को समझने के लिए मैंने पूछा कि ये आखिर है क्या सिस्टम ऑफ यूनिट, तो बताया गया, समझा गया कि सिस्टम ऑफ यूनिट ये बोला गया कि जो मूलभूत, समझिएगा, जो मूलभूत भौतिक राशियां हैं को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से मापा गया। इस पद्धति को, और इसे ही क्या कहेंगे? इसे ही पद्धति कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमने कहा मूलभूत भौतिक राशियों को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से जाना जाता है, इसे ही पद्धति कहते हैं। और यह पद्धति की क्रांति आई मात्रक में, और मात्रक में कहानियां ये थी कि मात्रक में ही कहानियां ये थी कि इसे हम बोलेंगे कि पद्धति। क्या बोलेंगे? पद्धति। मात्रक में ये कहानियां ये आई कि मात्रक में कि एक पूरा एक कहानी ही पलट गया, और पलटा इस प्रकार कि जो भी मात्रक जैसे बोला जाए वो मात्रक हर एक जगह सर्वमान्य हो। इसको समझने के लिए सारे जगह के मात्रक प्रणाली को समझना अति आवश्यक हो गया। और उस समय करीब 3 प्रकार की जो हमारी मात्रक या मात्रक पद्धति देखने को मिली। एक था बाबू MKS सिस्टम, दूसरा था हमारा CGS सिस्टम, और तीसरा था FPS सिस्टम। ठीक है बाबू, इसे बोला जाता है मीट्रिक प्रणाली या मीट्रिक पद्धति। ठीक है, इसे बोला गया फ्रेंच प्रणाली, या इसको बोल सकते हैं फ्रेंच पद्धति। इसको बोला गया ब्रिटिश प्रणाली। अब इस प्रकार एक चीज समझिएगा, मैंने यहां पे एक लाइन बोला है, मूलभूत भौतिक राशियों को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से समझा गया, और इसको समझने का तरीका ही क्या कहलाया? पद्धति कहलाया। तो अगर मैं बात करूं कि यहां पर बाबू समझिएगा कि जो ये MKS है, क्या है? MKS। इस MKS का रियली मतलब क्या है? तो यम मतलब कि बोला गया है द्रव्यमान। किसको बोला गया है? द्रव्यमान। क्या ये गलत बात है? जी हाँ। M मतलब कि हो गया यहां पे मीटर। क्या है? मीटर। और K मतलब किलोग्राम, और S मतलब सेकेंड। मतलब कि किन बातों को अगर ये लेकर चले तो ये मुख्य बातें थी क्या? लंबाई, द्रव्यमान, और तीसरा समय। ये 3 मूल भौतिक राशि, जिससे हमने कहा बार बार हम बोल रहे हैं कि ये तीनों से ही पूरा फिजिक्स पूरा बना हुआ है। तो मैं बोलूं कि मूलभूत भौतिक राशियों को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से जाना गया, इसको बाद में समझा गया, इसको बोला गया कि ये सब एक पद्धति है, और सारी पद्धतियों को समझ के एक ही पद्धति बनाई गई, जिसे हम बोलते हैं SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आगे हम पढ़ाएंगे, अभी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ रहे हैं, आगे हम पढ़ाएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो MKS जो मीट्रिक प्रणाली थी, उसमें लंबाई को मीटर में नापा गया, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। उसी प्रकार जो CGS प्रणाली थी बेटा, CGS में जो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा लंबाई है उसको नापा गया सेंटीमीटर में। किसमें? सेंटीमीटर में। और जो द्रव्यमान है उस द्रव्यमान को नापा गया ग्राम में, और समय को नापा गया फिर पुनः सेकंड में। किसमें नापा गया? सेकंड में। उसी प्रकार FPS प्रणाली थी जो ब्रिटिश प्रणाली, इसमें लंबाई को किसमें नापा गया? फुट में। किसमें? फुट में। बात समझ में आ रही है? और वहीं पे जो हमारा
द्रव्यमान था उसको नापा गया पाउंड में, किसमें, पाउंड में, और समय को पुनः सेकंड में। अब देखो प्रत्येक जगह जगह के भिन्न भिन्न जगह के लोग क्या ऐसे करके बातें करने लगे। अब ये सर्वाइवल के लिए मुश्किल था। अब तुम कहोगे सर्वाइवल के लिए मुश्किल क्यों हो गया सर? अब ये इनकी कम्युनिटी में अगर चले गए तो वो जो लंबाई है उस लंबाई को क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर, या ये इधर आ गए इस कम्युनिटी में तो वहां की बातों को यहां बोलेंगे, जो कि इनको समझ में नहीं आएगा। ये एक दुविधा थी, एक प्रॉब्लम थी। इसको समझाने के लिए, सल्टाने के लिए इंटरनेशनली बात किया गया कि देखो भैया आने वाले समय में पूरा एक एक प्रणाली या एक एक प्राणी जो है, एक एक जीव है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए राशियों का व्यवस्थित होना अति आवश्यक है। जैसे मान लो कि जो इंडिया में है और इंडिया से अमेरिका चले गए तो वहां पर भी जो सिस्टम ऑफ यूनिट या बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो तैयार किया गया, उसके अकॉर्डिंग बातें जो इकाई में होंगी वो जो यहां होगी वही इकाई वहां भी होगी। ऐसा नहीं कि इकाई में परिवर्तन हो जाए। तो इसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट। इन तीनों को कोलैब करके एक ही को मान्य किया गया, और एक मान्य किया गया था कौन सा, एमकेएस प्रणाली। और एमकेएस क्योंकि बड़ा था और सब जगह इसको बोलने में कोई बेहिचक मतलब कोई हिचकिचाहट नहीं थी, और रही बात कि सब कोई इस बात को आसानी से समझ सकता था, तो इसके लिए एसआई यूनिट बनाया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। वो 1960 में एक ब्यूरो बैठा, एक कमीशन बैठा, वहां पे हम लोग बहुत वहां के जो फिजिक्स के सारे साइंटिस्ट थे बैठे, और उन्होंने सोचा कि क्या रखा जाए जो सरलतम हो। देखो फिजिक्स में बच्चों को लगता है कि टफ बनाएगा, लेकिन हमेशा हर समय वैज्ञानिकों ने यह चाहा समझने की कि सरलतम क्या हो सकता है, कि और सरल क्या हो सकता है, और सरल को बनाने के लिए और मेहनत किया गया। इसी प्रकार इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट तैयार किया गया, उसको हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना संभालिए। सो थैंक यू वियर्स।